गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक। इस चैप्टर है थर्ड एंड द लिटिल गर्ल, क्लास 9। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड में क्या लिखा है पहले हम आपको ये बताएंगे। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? परहैप्स you now understand the reason for some of their actions and they used to upset and earlier. This is story about the little girl and whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find and each every. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसमें जो छोटी बच्ची की कहानी है, पर कभी कभी क्या होता है कि जब अपने घर पे रहते हो पेरेंट्स के बिहेवियर को कभी आपको डर लगता है, कभी आप अच्छा फील करते हो, उस बिहेवियर को लेके जो एक स्टोरी बनाई गई है उसी पे एक जो छोटी बच्ची होती है जिसका नाम केजिया होता है, हम आपको पढ़ाएंगे उसी पर ये पूरी बेस्ड ऑन स्टोरी है जो क्लास 9 की स्टोरी है और चैप्टर है आपका थर्ड और चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ में आता है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। यानी अ फिगर टू बी फियर्ड का मतलब अ पर्सन टू बी फियर्ड, यानी अ पर्सन जिसे डराया जाना होता है ना। द लिटिल गर्ल एंड ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, जिसे डराया और अवॉइडेड किया जाता था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम, और हर एक सुबह और वर्क काम करने के जाने से पहले वो उसके कमरे में आते थे एंड गेव हर अ कैजुअल किस, यानी उसके फादर एक उसको कैजुअल किस देके, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और जब उसे अपने बच्ची को किस करके वो रूम से बाहर निकलते तो वो अपने फादर को बोलती थी पापा गुड बाय। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase. In the evening, when he came home, जब वो घर आया, तो he stood near the staircase and heard his loud voice in hall. एक आवाज तेजी से सुनाई देती है हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू ड्राइंग रूम, मतलब जो पापा की आवाज़ जब शाम को वापस ऑफिस से लौट कर आते हैं, क्योंकि जब सुबह वो जाते थे, जब वो सुबह ऑफिस जाते तो अपनी बेटी के कमरे में जाते और उसे कैजुअल किस दे के ऑफिस चले जाते। वो जब शाम को लौट के आते तो जो हॉल में खड़े होते तो एक आवाज़ देते, लाउड आवाज़ देते कि मेरी जो कॉफ़ी है या चाय है, जो कुछ भी आप हो, वो मेरे रूम में आ जाए। तो ये तो था। और इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम एंड शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस के पास सीढ़ी पास खड़े हो जाते थे और हर्ड हिज वॉइस एंड इन हॉल, ब्रिंग माय टी इनटू ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, क्या पेपर नहीं आया है? पेपर जो इंसान न्यूज़पेपर पढ़ता है। मदर गो एंड सी इफ माय पेपर्स आउट देयर, जो माँ होती थी बोले कि गो जाओ और देखो अगर मेरा पेपर बाहर है वहां पर, एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लाओ, यानी चप्पल लाओ। सेकंड पे आते हैं केजिया मदर वुड कॉल टू हर, जो केजिया थी मदर वुड कॉल टू हर से बुलाई, इफ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, आप नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और पापा के जूते उतारो। बूट्स मतलब इज अ काइंड ऑफ शूज, लेकिन ये डिफरेंट काइंड ऑफ शूज होता है, बूट है ये। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, और स्टेयर से वो स्लिप डाउन कर जाती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, जब वो नीचे आती है और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती है। बाय द टाइम, और उस वक्त तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द गर्ल। इस तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्ची को डराया जा रहा है। जैसे he had his spectacles on and looked at her, जब उस पे से देखे, क्योंकि देखने का नजरिया तो एकदम गुस्से में भी देखना, तो would slip the in a way was terrifying to that little girl, उस छोटी सी बच्ची को एक तरीके से डरा रहे थे। well Kezia hurry up and pull off these boots and take them outside, फिर वो जाके अपने पिताजी की जल्दी करती है और अपने पापा का वो बूट्स निकालती है। एंड हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आप एक अच्छी लड़की बने हो? एक अच्छी लड़के से पता है, अच्छे बच्चे हो तो ये कर दो, आप एक गुड गर्ल हो तो आपको जाना चाहिए, अपने पापा के शूज उतारने चाहिए, उन्हें चाय कॉफ़ी देनी चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें।
और ये एक जो स्टोरीज है ये एक था कि यहाँ पे केजिया को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता था, डराया जाता था। और अगर आप इस स्टोरी को अंत तक पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आई डोंट नो फादर, देखो यहाँ पे क्या है तो बेटा आई डो और डोंट नो लिखा है, ऐसे वो स्टैमर करके बोलती है, यानी उसकी लिपसिंग होने लगती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, यानी हकला के बोलने लगती थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से बेटा वो बोल नहीं पाती थी। तो बोले यू डोंट नो इफ यू स्टटर लाइक दैट, तो उन्हें बोला कि अगर जैसे अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर हमने बोला आई डोंट नो, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, अगर आपने बोला सर आई डोंट नो और मैंने भी आपको उसी तरीके से चिढ़ाते हुए या मिमिक्री आपकी करते हुए कि यू डोंट नो, तो बोले यू डोंट नो यू स्टटर लाइक दैट, अगर आप इस तरीके से हकलाते हो, स्टटर करते हो, मदर विल हैव टू टेक यू टू अ डॉक्टर, और तुम्हारी माँ तुमको डॉक्टर के पास ले जाएगी। ये एक फादर का जो डर हुआ करता था, ये इट इज़ अ फियर ऑफ अ फादर, एक फादर का जो डर हुआ करता था, ये पूरा मैटर उसी पर है। हम थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो किसी और इंसान के साथ कभी भी स्टटर नहीं करती थी, कभी भी नहीं हकलाती थी, कभी भी हेजिटेट नहीं करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और हैड क्वाइट गिवन इट अप, कभी उसमें ऐसा हुआ ही नहीं उसके साथ, बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल जब वो पिताजी के सामने जाती थी तब वो उसके साथ ये डर और ये स्टटर होने लगता था, ये हकलाहट उसके साथ होने लगती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, बहुत कोशिश करती थी। गिवन इट अप का मतलब स्टॉप डूइंग, तो व्हाट इज शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, बहुत कोशिश करती थी कि वो पूरे के पूरे शब्द एकदम सही तरीके से कह पाए। व्हाट इज द मैटर, जब बोलो पिताजी को बोलते हैं मैटर क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, रेस्ट का मतलब अनहैप्पी होता है बेटा। व्हाट इज द मैटर एंड व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, एंड किस बारे में इतना ज्यादा आप रेस्ट दिख रहे हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, सुसाइड, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब अबाउट टू कमिट सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू टेबल केयरफुल्ली, जब वो चाय लेके आती है तो आई विश, काश ये होता कि यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि आप अगर ऐसा सिखा होते कि ऐसा ना करने का। तो जब वो चाय वहां से लेके आती है केयरफुली टेबल पर, ही वॉज सो बिग, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant। कैसे लग रहा था thinking about giant, का विशाल सब कुछ, हाँ माउथ भी बड़ा, सब हैंड्स भी, वो तो छोटी बच्ची थी, तो वो उसके फादर थे। एक दिन क्या होता है, संडे को दोपहर में ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू ड्राइंग रूम, तो जो केजिया की दादी थी उसे बोली कि तुम जाओ ड्राइंग रूम में जाओ और एक नाइस टॉक करो, अपने पिताजी के साथ बातचीत करो बेटा, जो क्योंकि केजिया अपने पिताजी से बहुत डरती थी। एंड मदर, अपने मम्मी और पापा से आप बात करिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन अ सोफा, जब भी वो नीचे जाती तो मम्मी को न्यूज़पेपर, मतलब मम्मी को पढ़ते हुए पाती और पापा को सोफे पे लेटे हुए पाती, मतलब स्ट्रेस्ड एकदम के लेटे हुए पाती। एंड हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनके फेस पर हैंडकरचीफ में से ऐसे हैंडकरचीफ डाल के वो सोफे पे लेटे रहते। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कशन, और हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और अपने पैर पे कशन रख के उस पे पैर रख के और सोते रहते, साउंडली सोते रहते। जब आप सोते हैं और आपके सोने से स्नोरिंग खर्राटे और आवाज भी आए, उस तरीके से वे हमेशा सोते रहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड और लिखा, द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन अ सोफा। ये आपका यहाँ फिगर भी बना है, जब वो नीचे जाती ड्राइंग रूम में अपने मम्मी और पापा से बात करने के लिए, जब उसकी दादी उसको भेजती हैं, तो पापा जी ये देखिए अपने फेस पे रुमाल और ये एक तरीके से हम ये कहते हैं कशन, पिन कशन, उस पर पैर रख के वो लेटे रहते हैं सोफा पे। और ये आप यहाँ फिगर में ये देख सकते हैं कि उसकी माँ सोफे पे बैठ, चेयर पे जो भी कह लें, बैठ कर वो पढ़ती रहती थी।
She sat on a stool, वो जाके स्टूल पे बैठ गई and gravely watched him until he woke and stretched. जाके वहाँ बैठ गई एकदम गंभीरता पूर्वक, जब तब तक बैठी रही जब तक वो जाग न जाए, और stretched and asked the time, then looked at her. टाइम पूछा और उसने उनको पर फिर देखा. Don't stare so, Kezia, you look like a little brown oil. One day when she was kept, तो डोंट स्टेयर सो, ऐसे मत घूरो. केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, आप एक छोटे से बच्चे की तरह. लिटिल ब्राउन आउल आप समझते हैं. वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर फादर्स बर्थडे वाज द नेक्स्ट वीक. एक दिन जब वो घर के अंदर थी एंड विद अ कोल्ड हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर, उसकी दादी जी बताती हैं कि बेटा आपके पिताजी का बर्थडे नेक्स्ट वीक है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम पिनकशन फॉर गिफ्ट. और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आपको अपने पिताजी के लिए एक पिनकशन बनाना चाहिए, एक ब्यूटीफुल, और फॉर गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. एक पीस ऑफ येलो सिल्क का एक अच्छा सा पिनकशन आपको अपने पिताजी के लिए बनाना चाहिए. पैराग्राफ 5 पे आते हैं. लेबोरेटली, एकदम मेहनत करके, एकदम मेहनत से, विद अ डबल कॉटन के साथ, यानी मतलब अगर 2 गुना कह दें, डबल कॉटन, द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, 3 साइड से सिले, बट व्हाट टू फिल इट विद, अब इसके अंदर भरा क्या जाए फिर. दैट वाज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था कि अब इसके अंदर क्या डाला जाए, कुछ तो इसके अंदर डालना है. द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, और ग्रैंडमदर बाहर थी, वो गार्डन में थी. एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, वो मम्मी के रूम में जाती है और ये देखते हैं कुछ स्क्रैप्स मिल जाए, जो जिसको स्क्रैप्स मतलब जो यूजलेस होते हैं, स्क्रैप्स मिल जाए और उसी को पिनकशन में डाल के उसको बना दिया जाए पापा के बर्थडे के लिए, जो कि पापा का बर्थडे नेक्स्ट वीक था. ऑन द बेड टेबल पे शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. अच्छा मतलब फाइन पेपर था यहाँ पे, उसका बहुत सारे शीट्स मिले, उन सबको उसने इकट्ठा कर लिया. एंड टॉर देम इनटू पीसेस, और उन सबको वो पीसेस में उसको फाड़ डाली वो. एंड स्टफ्ड हर केस, और उन सबको फाड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में करके उनको पिनकशन के अंदर डालकर उसको उसने सिल डाला. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन हाउस, और उस रात क्या हुआ, घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी, और फादर्स को एक जो ग्रेट स्पीच था फॉर अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. अब उनका तो ये लॉस्ट, एकदम गुम हो गया था. रूम वर सर्च्ड, पूरे रूम में ढूंढ लिया गया, क्योंकि जो अब वो अपनी माँ के कमरे में जो गई थी, जो लाने गई थी कि जाएंगे अभी हम कुछ स्क्रैप्स मिलेगा, स्क्रैप्स को लेकर आएंगे. हालांकि पापा जी का बर्थडे नेक्स्ट वीक है तो हम उसके लिए उनके लिए कशन बनाएंगे. उस स्क्रैप्स को फाड़ती है, उसको लगा कि वो स्क्रैप्स ऐसी चीज़ें जो यूजलेस होती है, यहाँ पे लिखा भी है स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ और पेपर एक्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड. यानी स्क्रैप्स का मतलब वो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, चाहे कपड़े के हो चाहे पेजेस को, जिनकी जरूरत नहीं होती है. वहाँ पे फाइन पेपर रखा है तो उसे लगा ये स्क्रैप्स है, उसे लाई और उसे छोटे छोटे पीसेस में फाड़ कर उसे कशन में डाल दी. और उस वक्त, जिस वक्त वो दादी जी गार्डन में थी और वो अपने माँ के रूम में जाती है, तो ये कर जब पिताजी को पोर्ट अथॉरिटी के लिए एक स्पीच थी, और जब उनको पूरा रूम वो सर्च कर डाले, सर्वेंट से भी क्वेश्चन किया. फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम, और आखिरकार माँ केजिया के रूम में आती हैं और कहती हैं, केजिया आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम. मुझे लगता है कि तुमने शायद पेपर ऊपर तो नहीं देखा होगा मेरे रूम में. ओ यस शी सेड, तो उसने बोला नहीं, ओ यस हाँ बिल्कुल. आई टॉर देम अप फॉर माई सरप्राइज, तो उसने बोला कह रहे नहीं, उन सब पेपर को तो मैंने फाड़ डाला है सरप्राइज के लिए. व्हाट, माँ बोलती व्हाट, स्क्रीम मदर, माँ चिल्ला के बोलती व्हाट, ये तुमने क्या किया. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम एंड दिस स्टेट, और तुरंत चलो डाइनिंग रूम में, तुरंत अभी के तुरंत. And she was dragged down to where father was pacing into fro and behind his back. अब जहाँ पिताजी एकदम गुस्से में खड़े थे, एकदम जहाँ एकदम आग बबूला थे, वहाँ पे ले जाके उसे तुरंत उसे वहाँ पे she was dragged, खींच के ले गई वहाँ पे. और well he said sharply, mother explained. He stopped and stared at a child
और वो रुके और उस पर घूरने लगे छोटी सी बच्ची पे। डिड यू डू दैट, क्या ये काम तुमने किया है? नो नो नो, वो फिर हकलाने लगी। नो नो नो, शी विस्पर्ड, मतलब ज्यादा तेजी से तो बच्चे कहते अचानक अपने मुझसे नहीं, नो। मदर गॉड गो अप टू रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, और वहां पे गई और उन सब सारे चीजों को जो उसने बनाया था, जो फाड़ा था, सब लेकर चली आई। उसने उनके पापा से बोला, केजिया के फादर बोला, सी दैट चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसको कर दिया। और आते हैं पैराग्राफ 7 पे। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, और बहुत ज्यादा रोना और एक्सप्लेन करना। शी ले इन shadowed room and watching the evening light make a sad little pattern on the floor, and then father came into room with a ruler in his hand, और अपने हाथ में रूलर लेके आते हैं। रूलर जिसे बोलते हैं, जिसे पीटा जाता है। I am going to beat you for this, और ये जो तुमने काम किया इसके लिए मैं तुम्हें पीटूंगा। He said, oh no no, she screamed, और वो चिल्लाने लगे। And hiding under the bed clothes, और बेड क्लोथ के अंदर वो छिपने लगी। He pulled them aside, और उसे एक तरफ लाए, बोले sit up, बैठ जाओ। He ordered, and hold out your hands, और अपने हाथ सामने करो। You must be taught once, और एक बार तुम्हें जरूर सबक सिखाना चाहिए। And for all not to touch, ताकि और सब चीजें ना छुओ। What does not belong to you, जो चीजें तुम्हारे काम की नहीं है, जो चीजें तुम्हारी नहीं है, उसे ना छुओ। But it was for your birthday, बच्ची बोलती है, पापा ये आपके बर्थडे के लिए मैंने किया था। डाउन केम रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। अभी यहाँ पे आपका 7 पैराग्राफ है, एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको स्टोरीज बताना चाहते हैं। ये जो स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की है, जो छोटी सी बच्ची जो डरती है। ग्रैंडमदर है, फादर है और मदर है। केजिया है। केजिया एक बच्ची है जो अपने पिताजी से बहुत डरती है। उसके पिताजी जब ऑफिस जाते हैं, जब कभी भी जाते हैं, उसे कैजुअल किस देते। वो अपने पिताजी से बात करने में स्टटर करती है, यानी हम एक शॉर्ट वर्ड में बोलें तो बहुत डरती थी अपने पिताजी से बोलने में। एक दिन दादी जी ये कहती हैं कि बेटा आज जाओ और अपने मम्मी पापा से आप ड्राइंग रूम में जाओ और उनसे अच्छी टॉक करो, बातचीत करो। जब वो जाती है नीचे तो माँ को हमेशा पढ़ते पाती है और पिताजी को सोफे पे लेटे हुए पाती है। फिर उसके बाद क्योंकि जब उसने वहाँ पे वो जो गई तो वो जब भी जाती उसे डर लगता, वो नहीं बात कर पाती, या बात कर पाती तो हकलाने लगती, और जब हकलाने लगती तो फिर उससे वो धमका दिया जाता है, अगर तुम इस तरह हकलाओगी, अगर तुम इस तरह बोलोगी तुम्हारी माँ तुमको डॉक्टर के पास ले जाएगी। मतलब हर चीज़ में डराना, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना होना जो उसको सिंपैथी देकर अच्छे से बातचीत करना। एक दिन नेक्स्ट वीक केजिया के फादर्स का बर्थडे था। दादी जी बोलती हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तुम्हारे फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, आप उनको कुछ गिफ्ट दो, ब्यूटीफुल गिफ्ट दो। तो वो कशन बनाने का कोशिश करती है, उसको 3 साइड से सिलती है, और फिर क्या करती है, उसने सोचा इसके अंदर क्या डाला जाए, डबल कॉटन और कुछ स्क्रैप्स और कॉटन, कुछ कपड़े जो नीडेड में नहीं है, वो ले जाकर इसको डाल। अब कहीं नहीं मिलता है। उस वक्त दादी जी से वो सजेशन लेना चाहती है, लेकिन दादी जी बाहर गार्डन में रहती हैं। तो वो अपने माँ के रूम में जाती है और बेड टेबल के पास वो पाती है कि कुछ फाइन पेपर है, उसे लगा कि ये स्क्रैप्स है, और वो लाइव उससे फाड़ डालती है और उसको कशन में डाल के उसे सिल डालती है। और फिर दूसरे दिन उसे पोर्ट अथॉरिटी के लिए पिताजी की स्पीच थी, और जो सर्वेंट से पूछा गया और पूरा रूम सर्च कर दिया गया, नहीं मिलता है। तो माता जी उनकी जो केजिया की जो मदर है वो जाती हैं और केजिया के रूम में। उसने बोला कि मुझे लगता है कि तुम ये सब पेपर नहीं देखी हो या नहीं जानती। उसने बोला नहीं वो यस मैं जानती हूँ, और चिल्लाने लगी। बोले उसने क्या किया, बोले ये मैंने से फाड़ डाला और एक सरप्राइज़ के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाई और उसे घसीट के लेके डाइनिंग रूम तक ले गई और पिताजी के सामने पीछे खड़ी कर दी। जब पिताजी को पता चला, पिताजी ने पूछा और पिताजी से बहुत डांटा, और उन्होंने बोला कि इसके लिए तुम्हें एक लेसन तो जरूर सिखाना चाहिए, तुम्हें पीटना, तुम्हें मैं पीटूंगा, ताकि जो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है तुम्हें टच नहीं करनी चाहिए। अब वो डरने लगी, और इतना डरने लगी कि अपने आप को बेडशीट या क्लॉथ से जब ढकने लगी, मतलब अपने आप को छिपाने लगी, क्योंकि अब पिताजी से पीटने वाले थे। तो क्योंकि वो तो सरप्राइज़ के लिए,
तो अभी अभी इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर मैं तो नहीं बताऊंगा, अभी इसको पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं एक्चुअली पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका 7 इस पैराग्राफ तक था, आगे का पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।